हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इसमें बताने वाला हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आप कैसे लिख पाएंगे। और पर्यावरण प्रदूषण जो पूछा जाता है 9 नंबर का, यानी कि जो आपका निबंध पूछा जाता है 9 नंबर का पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण जो निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और हर साल ये जो कि निबंध पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको कैसे लिखना है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको कैसे लिखना है, वो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ प्रस्तावना, आपको हेडिंग छोड़ना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। उसके बाद आपको आगे क्या लिखना है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी कि पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो पर्यावरण का निर्माण किया जाता है वो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है जब इस पर्यावरण में है किन्हीं तत्व का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसकी जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इस तरह से यानी कि आपका जो प्रस्तावना का हेडिंग है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगला हेडिंग डालना होगा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। आपको अगला हेडिंग डालना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा यानी कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण कई तरह का होता है, लेकिन मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, और एक होता है मृदा प्रदूषण। क्या होता है? मृदा प्रदूषण, यानी कि मृदा प्रदूषण आप यहाँ पर लिख लेना। मृदा प्रदूषण यह चारों यहाँ पर रहेगा। ठीक, यहाँ पर रहेगा चारों चारों ही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से यानी कि आपका प्रदूषण के प्रकार भी आपका कंप्लीट हो चुका है। वायु प्रदूषण, तो यहाँ पर आप वायु प्रदूषण हेडिंग छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे वायु प्रदूषण के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो वातावरण में जहरीली गैस के मिलाप से वायु प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं, यानी कि उद्योग और वाहनों से जो निकलने वाला धुआं होता है उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है जब यानी कि जब उद्योग और वाहनों से जो धुआं निकलता है तो उससे क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। अब आपका अगला हेडिंग यानी कि क्या रहने वाला है, यानी कि जल प्रदूषण। यानी कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग छोड़ेंगे जल प्रदूषण, उसके बाद आप लिखेंगे जीवन के अनिवार्य स्रोतों के रूप में वायु के बाद, यानी कि वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। यानी कि वायु के बाद यानी कि जल की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पर क्या है, जल हमारा है। जल को जीवन कहा जाता है, यानी कि जल को जीवन कहा जाता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि जल को शुद्ध होना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अब आपका अगला हेडिंग क्या है, मृदा। क्या है, मृदा। तो आप अगला हेडिंग यहाँ पर मृदा डालेंगे, यानी कि मृदा प्रदूषण हेडिंग आप छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे मृदा के बारे में आप लिखेंगे, जो हमारी मिट्टी होती है जिसमें यानी कि फसल उपजाया, जिसमें मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी को कहते हैं मृदा प्रदूषण, जिसमें हम फसल उगाते हैं। खेती में खतरनाक रसायनों का लगातार उपयोग, प्लास्टिक और अजैविक कचरे से मृदा प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। यानी कि जब प्लास्टिक और कचरा जब उसमें फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, मृदा प्रदूषण की यानी कि समस्या क्या पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी यानी कि उपजाऊ नहीं होती है, अनुपजाऊ हो जाती है, यानी कि उसमें पैदावार नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब आपका अगला हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आप अगला हेडिंग यहाँ पर छोड़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान और कारखानों के सायरन मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि ध्वनि प्रदूषण फैलता है। यानी कि जो ट्रैक्टर चलता है उससे जो आवाज़ होती है उससे क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है। अब आपको यहाँ पर अगला हेडिंग छोड़ना होगा उपसंहार, यानी कि उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व
में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि और बढ़ने इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हो तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ सुंदर बनाने का यानी कि प्रयत्न करें। यानी कि हमारा दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण को क्या रखें, दूषित ना करें, यानी कि स्वच्छ रखें पर्यावरण को। तो इस तरह से यानी कि आपका जो कि पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध इस तरह से लिख सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, तो और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।